Hey, what's up, guys? This is me, Lovejoy Arora. How are you all, guys? I hope you all are very well, and let's begin with the class. And यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं जी स्कोप ऑफ वेरिएबल. स्कोप का मतलब होता है कि हम बात करते हैं. स्कोप का मतलब होता है कि हम लोग बात करते हैं करते किसके बारे में करते हैं? स्कोप के बारे में. कि भाई इस वेरिएबल को जब आप यूज कर रहे हो तो इसकी पहुंच कहाँ कहाँ पर है ना. जैसे नॉर्मल भी अगर हम मेरा ये चल रहा है क्या माइक, चेक चेक हेलो हेलो, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कैसे करते? हेले 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 चेक चेक हेले हेले, है ना. कितने कान खा जाते हैं भंडारे के अंदर. भाई बचपन में तो तुमने भी बहुत सारे भंडारों में गए होंगे, है ना. बचपन का वो क्रेज ही क्रेज है. चार पांच क्या है, एकदम टोली, एकदम गली के लफंडर बच्चे सारे मिलकर के एकदम, है ना, भंडारे में एकदम सुंदर सुंदर कपड़े पहन करके और लाइन में बैठ बैठ करके एकदम खाना खाना एकदम, है ना. किस किस ने ये चीज अपने बचपन में की है ना. यस, रियली में वो टाइम ही टाइम अलग था, है ना. जहाँ कुछ ऊंचा नहीं, कोई बुरा नहीं, कोई है ना नीचा नहीं, कोई अच्छा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना. मतलब एकदम गैंग वाली दोस्ती है ना. हाँ, तो हाँ वहां पे कितने कान खा जाते थे ना. हाँ, मैं एक बार एक बचपन की, चलो क्लास स्टार्ट हो गई है ना. मैं इसको नहीं करूंगी, एडिट नहीं करूंगी, लेकिन मैं आपको एक बार बताती हूँ. मैं बहुत ही छोटी थी, मुझे मतलब इतने छोटे थे कि तुम हिसाब लगा सकते हो. मैंने क्या एक सोच लिया था. क्या था कि मेरे को ना ऐसे वो जो माइक बोलते हैं ना, तो मेरे को ना उसका ऐसे होता था कि ये कैसे इससे आवाज है जो मतलब ज्यादा आ जाती है, कैसे होता है. और मेरे को ऐसे मुझे था कि वो तार तो चलो लगी है तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ माइक होते हैं जिन पे तार नहीं लगी होती है, फिर उससे कैसे आवाज है जो आ सकती है. छोटे से थे यार, पता नहीं सेकंड क्लास में थे या ऐसे कुछ होंगे क्लास में, है ना. हाँ, तो मेरे ना दिमाग में घर पे कोई ऐसा बताने वाला था नहीं, और ना ही मैं कभी ऐसे पूछती थी, है ना. हाँ, तो क्या था कि मेरे को ना उस पे बड़ा वो होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है. मतलब मैं है ना घर पे जाके गिलास ले करके खैर गिलास है ना, तो ऐसे बोलती होती थी. तो मुझे ऐसे कि पता नहीं वो क्या है माइक, है ना. फिर जब गुरुद्वारे जाते होते थे तो मैं उसको खड़ी होकर के उस पर देखती रहती थी कि ये कि क्यों कैसे होता है ना. हाँ, तो एक बार ऐसे माता का जगराता हो रहा था, तो हम लोग रात को गए. तो जैसे वो आदमी जब माइक के आगे बोले तो उसकी आवाज सुनाई दे, और जब वो ऐसे करके बोले तो उसकी आवाज सुनाई ना दे, है ना. तो मैंने बीच में से अपने आप को ये भी चीज कर ली थी कि शायद ना जो लोग बोल नहीं पाते हैं, है ना, ये माइक में भी हो सकता है उनके लिए हो, है ना. पता नहीं, आप सोचोगे ऐसा कौन सोच सकता है. मैं खुद ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा कौन सोच सकता है. एकदम क्रेजी वाली चीज. ऐसा कौन सोच सकता है कि हाँ, मतलब ऐसी स्टुपिडिटी वाली कौन ऐसे. मैंने ना कई टाइम तक, मतलब कितने टाइम तक मैंने यही चीज सोची कि जो गूंगे होते हैं ना, जो बोल नहीं पाते हैं, जिनकी आवाज बहुत छोट कम होती है ना, वो ये माइक लेकर के बोलते हैं. मतलब मैं बुद्धू इतनी कि मतलब ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, है ना. बचपन में कितने टाइम तक मैंने ऐसा सोचा, क्योंकि वो जो आदमी जो भंडारे में गाना गाने के लिए आया था, वो जैसे बोलता तो वो आवाज आती, जैसे वो इधर करके बोलता तो मेरे को आवाज नहीं सुनाई देती. मैं सबसे आगे बैठी हुई थी, है ना. तो हाँ, बहुत ही छोटी थी मैं, और मैंने ये अपने दिमाग में ये चीज बना ली थी. आज जब इतने टाइम के बाद में एकदम बुद्धू होकर के उस चीज को, मतलब ऐसे सोचती कितनी बुद्धू थी यार मैं, है ना. हाँ, बट दिन तो वही थे यार, बुद्धू वाले ही दिन तो थे, तो वही थे. ये चीज बहुत सारे लोग आप में से एग्री करते होंगे, है ना. अब तो क्या है, ये पढ़ लो, ये पेपर क्रैक कर लो, ये नौकरी आ गई, उसमें इतनी सीट है, तुम 2 नंबर से रह गए, तुम 1 नंबर से रह गए, आधा नंबर आ गया, मतलब रह गया तुम्हारा, है ना. तुम्हारा जीके अच्छा नहीं था तो उस सब सब्जेक्ट में पास हो, तुम 1 नंबर में इससे रह गए, है ना. बस अब तो यही चल रहा है, नंबरों का खेल ही, है ना. चलिए खैर, शुरुआत करते हैं. बहुत सारे लोग इसको इमोशनली ले गए होंगे अपनी बात पर. बात भी तो कुछ ऐसे ही है ना, दिन तो थे तो वही थे, है ना. मैं और आप तो सिर्फ डर में जी रहे हैं. चलिए खैर, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल. स्कोप यानी कि इसकी पहुंच कितनी है, कहां से कहां बात स्टार्ट हो जाती है. ओके, सो अ वेरिएबल डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड इट. ठीक है, एक फंक्शन के अंदर जब आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो आप उसको फंक्शन के बाहर नहीं यूज कर सकते, मतलब उसका स्कोप ही नहीं है ना. यहाँ पर वो मेरी गली वाले शाहरुख का एग्जाम्पल है. मेरी गली में कोई शाहरुख है ना, उसको कोई और नहीं जानता है, उसको हम जानते हैं गली वाले.
तो वही चीज है, आपके फंक्शन के अंदर आपने कोई भी XYZ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसको बाहर कोई भी नहीं है जो जानता है। एवरी वेरिएबल हैज अ वेल डिफाइंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर अ वेरिएबल इज एक्सेसिबल कैन बी डिफाइंड एज अ स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, मतलब वो कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है, कहाँ कहाँ उसकी पहुंच है, एक्सेस हो सकता है, पहुंच से मतलब है, तो वही स्कोप ऑफ अ वेरिएबल है। अ वेरिएबल कैन हैव वन ऑफ द फॉलोइंग टू स्कोप्स, अ वेरिएबल दैट हैज ग्लोबल स्कोप इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल, लोकल स्कोप इज नोन एज लोकल वेरिएबल। दो तरीके के स्कोप है, ग्लोबल और एक लोकल, ठीक है। देखो फंक्शन की बॉडी के बाहर ग्लोबल है, फंक्शन की बॉडी के अंदर लोकल है, ठीक है। ग्लोबल की बात करेंगे तो ग्लोबल इज ग्लोबल, है ना, तो आप फंक्शन के अंदर भी यूज हो सकते हो, बाहर भी यूज हो सकते हो अगर आप ग्लोबल वेरिएबल हो, ठीक है। इसको डिफाइन किया जाता है फंक्शन के बाहर, राइट। इसकी किताबी भाषा पढ़ते हैं, कहता है कि अ वेरिएबल दैट इज डिफाइंड आउटसाइड एनी फंक्शन और ब्लॉक इज नोन एज ग्लोबल वेरिएबल। It can be accessed in any function defined onwards. Any change made to the global variable will impact all the function in the program where the variable can be accessed. इसकी बात को यहाँ पर देखते हैं, और जैसे मैंने कहा def g local ऐसे करके कुछ हमने बना दिया फंक्शन। अब जैसे मैं प्रिंट a करती हूँ, एंड लेट सपोज कि मैंने ये एक फंक्शन बनाया, कंट्रोल C किया एंड एक और फंक्शन बना दिया, एक और बना दिया, मैंने 3 फंक्शन बना दिए, इसको 2 नाम दे दिया, इसको 3 दे दिया। अब जैसे मैं A के अंदर 100 डालती हूँ और मैं ग्लोबल 1 को, फिर मान लो ग्लोबल 2 को, फिर मान लो ग्लोबल 3 को कॉल करती हूँ, ठीक है। कॉल कर लिया, करते हैं एक सेकेंड, चलिए। जैसे मैं कॉल करती हूँ तो देखिए इसमें 100 आ गया, तो आप यूज कर सकते हो ग्लोबल को कहीं पर भी। जैसे अगर आपने ग्लोबल की वैल्यू में चेंज कर दिया, 180 कर दिया, तो वो सब जगह इंपैक्ट डालेगा जहां जहां वो एक्सेस हो रहा है। तो ग्लोबल विल बी डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन, एंड आप उसको एक्सेस कहीं पर भी कर सकते हो, और एक बार आपने ग्लोबल चेंज किया तो वो जहां जहां एक्सेस हो रहा है वहां वहां पर इंपैक्ट पड़ेगा। लोकल क्या होगा, फंक्शन की बॉडी के अंदर आप यूज कर रहे हो, इसको डिक्लेयर कर रहे हो। लोकल इज डिफाइंड इनसाइड एनी फंक्शन और अ ब्लॉक इज नोन एज लोकल वेरिएबल। इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली इन द फंक्शन और अ ब्लॉक वेयर इट इज डिफाइंड। इट एग्जिस्ट ओनली टिल द फंक्शन एग्जीक्यूट्स। इसका जो जन्म होता है वो होता है, जैसे ये फंक्शन है आपका, इसके अंदर मान लीजिए मैंने p इज इक्वल टू 90 किया, जैसे ही ये फंक्शन चलेगा और इसके अंदर ये स्टेटमेंट चलती है, वैसे ये पैदा हो जाता है। जैसे ये फंक्शन आपका खत्म होगा, बंद हो जाएगा, मतलब आप फंक्शन की बॉडी से बाहर आ जाओगे, बस ये भी खत्म हो चुका होगा, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट p किया, तो ये प्रिंट p करोगे तो 90 आपका ऑफकोर्स प्रिंट होगा ही होगा। लेकिन जैसे ही आप इस फंक्शन की बॉडी के बाहर, जैसे मैं यहाँ पर अगर इस p को प्रिंट कराना चाहूँ, तो ये कहेगा कौन है ये p, बिकॉज p इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, तो आपके पास एरर आ जाएगी। तो इस p का जो स्कोप है ना, एक तरीके से अगर आप कहो तो ये g3 जो आपका फंक्शन है, यहां पर आप इसको कहीं पर भी यूज कर सकते हो, बट यू कांट यूज इट आउटसाइड द फंक्शन। जैसे मैं अगर यहां पर इसको यूज करना चाहूं और मैं F10 करूं, तब ये यहां पर मेरे को एरर दे देगा, व्हाट इज p इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आपके पास में ये एरर आ जाएगी, क्योंकि इस p को इस ग्लोबल जी लोकल 3 फंक्शन के अंदर ही लोग जानते हैं। जैसे मेरी गली का जो शाहरुख है उसको तुम नहीं जानते हो, मेरी गली में जो चुन्नू मुन्नू रहते हैं उसको तुम नहीं जानते हो। उनका जो स्कोप है या उनको जानने वाले लोग हैं वो मेरी गली वाले हैं, आउटसाइड द गली नोबडी नोज देम, है ना, कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो वो वाली चीज है। तो ग्लोबल डिक्लेयर होते हैं फंक्शन की बॉडी के बाहर, लेकिन उनको आप यूज कहीं पर भी कर सकते हो। एक बार ग्लोबल चेंज हुआ तो जहां जहां वो एक्सेस हो रहा है हर जगह वो चेंज हो जाएगा। बट द लोकल, वो आप फंक्शन के या ब्लॉक के अंदर आप उनको डिफाइन करते हो, एंड जैसे ही आप उस फंक्शन से बाहर आते हो तो उनका स्कोप भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उनका स्कोप इज लिमिटेड। उस फंक्शन की बॉडी के अंदर अंदर ही आप उनको यूज कर सकते हो, बाहर नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे कि अब आप इसमें कुछ एग्जांपल्स देखोगे, इसने अलग अलग कलर से कुछ डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि जैसे आपका ये फंक्शन कॉल होता है, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, ये तो आपका आउटपुट है, दैट फंक्शन कॉल हुआ, एंड कॉल होकर के आप, जैसे ये आपका ग्लोबल है, पहले देखने से ही बता दिया क्यों, क्योंकि दैट इज आउटसाइड द फंक्शन बॉडी। यहाँ पर आए, अब आप y इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आपका क्या है, लोकल है, ये ग्लोबल है।
अब देखिए क्या चीज है, इसने क्या कहा, ग्लोबल, ठीक है। तो नम में जब आप प्रिंट करोगे तो नम मीन्स ये प्रिंट होगा, यानी कि हेयर 5 विल बी प्रिंटेड, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। अब यहाँ पर वाई प्रिंट होगा, वाई मीन्स लोकल, लोकल के अंदर क्या है, पंजते पंज कितने हो गए, 10, 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में देखिए 5 10 हो गया, प्रिंट हो गया। अब देखो जैसे ही आप बाहर आकर के नम को प्रिंट करोगे तो नम तो आपका 5 प्रिंट कर देगा, बट वट अबाउट वाई, वाई तो उस फंक्शन के अंदर था ना, तो उसमें आपको एरर आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि उसका स्कोप है वो क्या है, लिमिटेड है, आउटसाइड फंक्शन कोई नहीं जानता है। तो नोट पढ़ लेते हैं, इसमें काफी सारी चीजें हैं। कहते हैं कि एनी मॉडिफिकेशन टू ग्लोबल वेरिएबल इज परमानेंट एंड अफेक्ट ऑल द फंक्शन जहां पर भी वो यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे इसके अंदर था, यहां पर अगर मैं ग्लोबल में चेंज करूंगी इसकी वैल्यू में, इसको मैंने 500 600 कुछ बना दिया, तो वो हर जगह आपको रिफ्लेक्ट होगा जहां जहां वो एक्सेस हो रहा है। इफ अ वेरिएबल विद द सेम नेम एज ग्लोबल वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड द फंक्शन, तो भी वो लोकल की तरह कंसीडर होगा, क्योंकि एक शाहरुख जिसको सारी दुनिया जानती है और एक शाहरुख मेरी गली में है, तो नाम सेम हो सकते हैं, लेकिन वो अगर आपने जैसे जैसे ये चीज कहने की कोशिश कर रहा है कि जैसे मान लीजिए d इज इक्वल टू 10 दे दिया एंड एफ जी फंक्शन बना लिया और d इज इक्वल टू 90, प्रिंट d, एंड अब आप g को कॉल कर रहे हो एंड देन आप प्रिंट d कर रहे हो। अब इसमें क्या है, देखो ये वाला जो है इसके अंदर तो आपका 10 प्रिंट होगा, एंड ये वाला जो है ये डी है, इसमें आपका 90 प्रिंट होगा, ठीक है। तो आपके पास में 90 और 10 आएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य या मतलब सिर्फ इतना सा कि ये जो डी है ये फंक्शन की बॉडी के अंदर है और ये लोकल है और ये बाहर है, तो लोकल ग्लोबल का नेम सेम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका लिंक इससे नहीं है, इसका लिंक इससे नहीं है, ठीक है। तो एक गली में मेरी शाहरुख है जिसको हमारी गली वाले जानते हैं, एक शाहरुख जिसको हमारी गली वाले छोड़ सारे जानते हैं, है ना। If the modification value of a global variable is to be used outside the function, then the keyword, अच्छा देखिए अगर आप outside लिखा है क्या, एक सेकेंड, if the modification value of a global variable is to be used outside the function, then the keyword global should be prefixed, okay, ठीक है। यूज तुम कर सकते हो ग्लोबल को, लेकिन अगर आपने कुछ वैल्यू में चेंज करना है तो वो आप ग्लोबल कीवर्ड से ही कर सकते हो। सेकंड एक बार दोबारा पढ़ते हैं, इफ अ वेरिएबल विद द सेम नेम एज अ ग्लोबल वेरिएबल इज डिफाइंड इनसाइड अ फंक्शन, देन इट कंसीडर्ड लोकल टू दैट फंक्शन एंड हाइड्स द ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, बस वही चीज है ग्लोबल कीवर्ड की तुम यूज कर सकते हो। जैसे कि आई वॉन्ट टू से दैट कि लेट सपोज कि ये डी नहीं होता, अगर आप करते तो दोनों में 10-10 प्रिंट हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप क्या करते, आप यहां पर जैसे आपने कहा डी और प्लस इज इक्वल टू 90, अब आप इसमें चेंज करने की कोशिश कर रहे हो ग्लोबल में, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट दैट इज पॉसिबल इफ यू आर यूजिंग अ कीवर्ड विच इज ग्लोबल। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब डी में मेरे 90 में 10 जुड़ गया या 10 में 90 कह लो, 100 आ गया, तो ग्लोबल कीवर्ड आप यूज कर सकते हो इफ यू वांट टू डू एनी मॉडिफिकेशन ग्लोबल की वैल्यू के अंदर। डिड यू गेट दैट? व्हाट इज द यूज ऑफ ग्लोबल कीवर्ड? Guys, without using global keyword, we can access the value of global. But if you want to change the value of global inside the function, you need a keyword there, which is global keyword. And with the help of global keyword, not only we can use, even we can do the modification also. ठीक है, तो हम modification भी है जो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसने एक फंक्शन बनाया, जैसे आप एक फंक्शन है एंड आप यहां पर आते हो एंड आपने ग्लोबल नम लिखा है, तो ठीक है, इट मींस ये ग्लोबल की बात हो रही है, आपका ग्लोबल इज नम 5। अब आप इसमें चेंज कर रहे हो, यहां पर में तो 5 था, यहां पर आपने उसको 10 बना दिया, ठीक है। अब जो फंक्शन कॉल के बाद करोगे तो भी 10, क्योंकि बदली वैल्यू प्रिंट होगी ना आपके पास में, तो 5 वॉज बिफोर ग्लोबल कीवर्ड, ठीक है। चाहे ग्लोबल कीवर्ड आपने यूज कर लिया, लेकिन चेंज जैसे आपने किया तो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां पर 5 आया, इसमें चेंज कर दिया था, अब चेंज होकर के तो वही रहेगा, है ना। तो बस ये वाली बात थी इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आपको चीज बता दें, लोकल जो आपकी फंक्शन की बॉडी के अंदर है उसका स्कोप आपके फंक्शन तक ही लिमिटेड है, बाहर उसको कोई नहीं जानता है, आप यूज नहीं कर सकते हो। बट ग्लोबल को आप यूज कर सकते हो फंक्शन की बॉडी के अंदर। बट अगर उस ग्लोबल में आप फंक्शन की बॉडी में चेंज करना चाहते हो, देन यू हैव टू यूज अ कीवर्ड विच इज ग्लोबल कीवर्ड,
ठीक है, देन एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू डू एनी मॉडिफिकेशन। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, जरूर करेंगे आप। बाय बाय।